रामनवमी पर बवाल और पथराव की वारदात गुजरात में भी हुई। गुजरात के दो शहरों साबरकांठा और आनंद में हिंसा और आगजनी हुई। साबरकांठा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद उपद्रवियों ने गाड़ियों और दुकानों में आग लगा दी। साबरकांठा में तनाव के बाद आरएएफ को तैनात किया गया है और दोनों ही जिलों में एक्स्ट्रा फोर्सेस भी भेजा गया है। कल के हंगामे के बाद अब साबरकांठा और आनंद में शांति है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है, जिसकी वजह से रैफ की तैनाती की गई है। तो गुजरात के साबरकांठा में शोभा यात्रा के दौरान जो पथराव हुआ था, उसके बाद जो तनाव पैदा हुआ, उसको देखते हुए पुलिस तैनात की गई है। और देश के आधा दर्जन राज्यों में रामनवमी के मौके पर हिंसा की खबरें सामने आई। गुजरात से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पे हिंसा की तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जहां एक ओर गुजरात के हिम्मतनगर और आनंद में हिंसक झड़प है, वहीं आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के बड़वानी और झारखंड के लोहरदगा में भी बवाल हुआ है। साबरकांठा और आनंद में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ और इस वक्त दो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ निर्णय कपूर भी हैं और नीतीश चंद्र भी इस वक्त हमारे साथ हैं। हम इन दोनों से समझेंगे कि आखिर ग्राउंड पर क्या हुआ, आखिर ऐसे हालात कैसे बने। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। साबरकांठा और आनंद में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ और गाड़ियों दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद पुलिस पर भी हमला हुआ। कैसे साबरकांठा और आनंद में बवाल हुआ, एक रिपोर्ट देखिए। रामनवमी पर गुजरात के साबरकांठा और आनंद में हर साल धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि यात्रा के दौरान अफरा तफरी मच गई। जबरदस्त आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। ऐसा बवाल हुआ कि देखते ही देखते दोनों शहरों की रंगत बदल गई। साबरकांठा की तस्वीर देखिए। हर तरफ सड़कों पर टूटी और जली हुई गाड़ियां हैं। वीएचपी की दशकों पुरानी रैली को मुट्ठी भर उपद्रवी बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। पहले सुबह 11 बजे पत्थरबाजी हुई, जब इस रास्ते से शोभा यात्रा गुजर रही थी। पुलिस के पहरे में सब कुछ हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने तांडव मचाया। बड़े बड़े शहर के अधिकारी आ गए और लगा कि मामला शांत हो गया। लेकिन 5 बजे जब दोबारा यात्रा निकालने की कोशिश हुई तो फिर बवाल शुरू हो गया और इस बार शहर के कई पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए। अब गुजरात के आनंद की तस्वीर देखिए। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। यात्रा निकालने वालों के पास पुलिस का परमिशन था, लेकिन देखते ही देखते शोभा यात्रा पर छतों से पत्थरबाजी होने लगी। सामने से तोड़फोड़ शुरू हो गई। दुकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा। दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी हुई। हिम्मतनगर में हालात काबू में है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं कई इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हिम्मतनगर में अब हालात कैसे हैं, इंडिया टीवी रिपोर्टर निर्णय कपूर ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, देखिए उसे आप। रविवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान हिम्मतनगर के जिस छापरियावाड़ इलाके में हिंसा भड़की थी, फिलहाल वहां पे गलियां जो हैं वो शांत दिख रही हैं, लेकिन हिंसा के जो निशान हैं, रोड पर पड़े हुए पत्थर अभी भी देखे जा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पुलिस का सख्त पहरा जो है वो लगा दिया गया है। पुलिस की टीम्स यहाँ पे तैनात कर दी गई हैं। अगर आप इधर देखेंगे, पुलिस की गाड़ियों की जो गश्त है वो भी यहाँ पे लगातार जारी है। और आपको बता दें कि यहाँ पे अगर आप नज़र घुमाएंगे तो आपको हिंसा के जो निशान हैं वो अभी भी चारों ओर दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देखिए, ये वही जीप है जिसमें जुलूस निकल रहा था। ये जीप जो है उसको लीड कर रही थी। इस जीप को यहाँ पे जला दिया गया है और जो हिंसा भड़की उसमें आसपास के जो घर हैं उनके भी कांच वाँच टूटे हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो दुकान है इसके कांच यहाँ टूटे हुए आपको दिख रहे हैं। तो दोनों तरफ से पथराव हुआ और जिसमें दोनों ही पक्षों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीप ये जली हुई है, इधर ये ऑटो रिक्शा और ये बाइक जो है ये जली हुई है। फिलहाल यहाँ शांति है। और आपको बता दें कि शहर में इस वक्त 144 की जो धारा है वो लगा दी गई है और एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स जो है वो डिप्लॉय किया गया है और एक एफआईआर भी फाइल की गई है इस इलाके में राइटिंग की। और दूसरे जो इलाकों में हिंसा हुई है उन सब में एफआईआर फाइल करके अब जो
आरोपी हैं, जो दोषी लोग हैं, उनको पकड़ने की कवायद शुरू की गई है पुलिस द्वारा। और इसके साथ साथ दोनों समुदायों में शांति का वातावरण बने, सौहार्द का वातावरण बने, इसके लिए शांति समिति की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इलाके के जो रेंज आईजी हैं, उनके सहित 4 अलग अलग ज़िलों के एसपी जो हैं, उनको यहाँ पे इस वक्त तैनात कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पे बुला ली गई है और पूरे शहर में इस वक्त पुलिस की गश्त चल रही है ताकि किसी भी प्रकार का कोई अनटुवर्ड जो इंसिडेंट्स है वो ना हो, किसी और प्रकार से कोई जो रूमर फैल रहे हैं शहर में जिनकी वजह से दूसरे इलाकों में भी हिंसा भड़की, वो ना भड़के। तमाम प्रकार के एहतियातन जो अब स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं ताकि शहर में जो शांति है उसको वापस रिस्टोर किया जा सके। अब गुजरात के हिम्मतनगर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के हिम्मतनगर में अभी भी माहौल तनावपूर्ण है और रैफ का यहां पर शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स को मैदान में उतारा गया है, जहां पर लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि वहां पर जो तनावपूर्ण हालात हैं उसको काबू में रखा जा सके। गुजरात के हिम्मतनगर में भी कल जब रामनवमी के दौरान पदयात्रा थी, वहां पर जुलूस निकला था, उसके ऊपर हमला किया गया था। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता निर्णय कपूर, जो कि हिम्मतनगर में ही मौजूद है। निर्णय, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कोई वजह निकलकर सामने आई? क्योंकि गुजरात में अमूमन हमने देखा है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चीजें होती हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा अमित, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हर साल यात्रा निकलती है। इस बार भी एज पर प्लान उसी तरह से यात्रा निकलने वाली थी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि 2 साल से कोविड के नियमों की वजह से यात्रा नहीं निकली थी, तो इस बार लोगों में थोड़ा उत्साह भी था और यही रूट है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यही रूट है। इसी रूट पे हर साल यात्रा निकलती है क्योंकि रूट के एंड पे राम जी मंदिर है, वहाँ से यात्रा शुरू होती है और बीच में सामने जो है वो छापरिया वार्ड पड़ता है और हर साल यहाँ से यात्रा निकलती है। इस बार भी वैसे ही यात्रा निकल रही थी और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और इवन पुलिस रिकॉर्ड में भी ये बताया गया है कि जैसे ही यात्रा यहाँ से एंटर हुई छापरिया वार्ड में, अचानक उस पर पथराव होना शुरू हो गया, बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी दूसरे कोई भी घटना के अचानक पथराव शुरू हो गया और उसके बाद दोनों तरफ से जो है झड़प शुरू हो गई आपस में लोगों की। और उस टाइम मैं आपको बता दूं कि जब पहली बार ये हुआ तो पुलिस की मौजूदगी कम थी क्योंकि गुजरात में परीक्षाएं चल रही थी LRD की, वहाँ बंदोबस्त था, कुछ VIP मूवमेंट था, इस वजह से काफ़ी पुलिस जो है वो बंदोबस्त में थी। लेकिन जब दूसरी बार यात्रा निकली करीब शाम 4 से 5 के बीच में, तब भी बाकायदा उसे परमिशन दी गई थी, पुलिस साथ में थी। लेकिन जो यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने जैसे ही यात्रा यहाँ पे एंटर हुई उस पर दोबारा एक बार घर्षण में उतर आए उसके साथ और फिर मामला जो है वो काफ़ी गंभीर हो गया, जिसमें पुलिस के अधिकारियों को भी चोटें आई। अभी तक ये समझ नहीं आ पाया है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, जो सालों से यात्रा निकलती आ रही थी उसको अचानक इस तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। अब ऐसी सिचुएशन में ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे क्या कोई प्लान्ड एक पूरा अटैक था, ये कोई षड्यंत्र इसके पीछे रह सकता है, ये भी बात हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हर साल जब शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर इस तरह से शोभा यात्रा निकलती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, उसके बावजूद अचानक क्यों कल ही के दिन ये पूरा का पूरा मामला सामने आया? एक और बड़ी खबर जरा हम दर्शकों को बता दें, मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी में भी रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा हुई है। बवाल के बाद आज पूरे खरगोन में कर्फ्यू लगा दिया गया। शोभा यात्रा पर पथराव के बाद जब पुलिस हालात को काबू करने पहुंची तो उपद्रवियों की फायरिंग में SP सिद्धार्थ चौधरी के पैर में गोली लगी। उनकी हालत खतरे से बाहर है। पथराव में 6 पुलिस वाले समेत 24 लोग जख्मी हैं और अभी तक 70 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि पुलिस बल बड़ी तादाद में शहर में तैनात किया गया ताकि हालात को काबू में रखा जा सके। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, क्या हुआ खरगोन में, आखिर क्या वजह रही कि रामनवमी के जुलूस के दौरान इस तरह की हिंसा हुई? देखिए, मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है रिजवी जी, और जिस तरीके की कल घटना हुई, अकेले खरगोन नहीं बड़वानी में जो घटना हुई है उससे साफ तौर पर जो इंटेलिजेंस फेल्योर है वो कहीं ना कहीं सरकार का सामने आता है। खरगोन में जब तय रूट पे रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, उस दौरान जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उन्होंने पथराव किया और अकेले पथराव नहीं किया, पथराव के साथ साथ गोलियां भी चली हैं, जिसके नतीजे में जो SP हैं सिद्धार्थ चौधरी, उन्हें गोली लगी। इसके अलावा जो PI हैं वो भी घायल है।
लोगों की समझाइश देने के बावजूद लगातार पथराव होता रहा, देर रात तक पथराव होता रहा, जिसके चलते 144 लगा दी गई। पूरे शहर में एक तरीके से कर्फ्यू के हालात है। तकरीबन 400 से ज्यादा तमाम जो आसपास के जो थाने हैं वहां से पुलिस बुलाई गई। टोटल कुल मिलाकर माने जाए तो 77 से ज्यादा लोग इस वक्त घायल है। जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से हमने बात की तो उनका साफ तौर पर मानना था कि ये जिस तरीके की ये कार्रवाई हो रही है, दरअसल जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो इस तरीके की जो कार्रवाई है उसको फैलाता है, जिसके चलते सांप्रदायिक तनाव होते हैं। एसपी का घायल होना बहुत बड़ी बात है। अब सरकार हाई लेवल मीटिंग भी करने जा रही है और रिपोर्ट भी बुलाई है मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय ने कि किस तरीके से इंटेलिजेंस फेल्योर है कि जब रामनवमी का जो जुलूस है बीते कई दिनों से तय था, उसके बावजूद पथराव होता। अकेले पथराव नहीं, आगजनी होती है, गोलीबारी होती है। एसपी जिसके कंधे पर पूरे जिले का भार रहता है उसको गोली लगती है। दूसरे हिस्से को अगर हम देखें तो राजस्थान गुजरात के बाद रामनवमी के मौके पर इस तरीके के जो एक क्रोनोलॉजी है वो बताती है कि लगातार कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक हिंसा है वो भड़क रही और इंटेलिजेंस फेल्योर है साफ नजर आता है। बड़वानी में भी इसी तरीके का घटनाक्रम कल रामनवमी के जुलूस के दौरान नजर आया, जिसके चलते वहां पर लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर अगर है और पुलिस के जिसमें आला अफसर भी अगर घायल हो गए हैं तो अनुराग ऐसे में तो देखना होगा कि आखिरकार पुलिस जब तहकीकात करती है तो निकाले आखिरकार ये हुआ कैसे, और इसलिए जो जिम्मेदार है उनको भी सलाखों के पीछे डाले, जिसका जिक्र आपने कह रहे हैं करौली में भी हमने देखा कि किस तरह से वहां पर हंगामा हुआ था और उसके बाद जो नामे सामने आए थे उसमें साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक षड्यंत्र होता है जिसके जरिए माहौल को खराब करने की कोशिश होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।